नमस्कार मित्रों। वर्तमान समय में कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है। कोरोना से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनका उपचार हो रहा है। मृत्यु दर तो खैर बहुत कम है, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, अधिकांश लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन ठीक होने के बाद मित्रों, जिसे तीसरा स्टेज भी कह सकते हैं कोरोना का, ठीक होने के बाद कुछ रोग जनित हो रहे हैं। एनवायरमेंटल इन्फेक्शन उन्हें लग जा रहा है। भारत की रिसर्च की सबसे बड़ी जो संस्थान है ICMR, उसने ये बताया है कि कोरोना ठीक होने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस नाम का एक रोग लोगों को होने लगा है, जो कि बहुत ही खतरनाक भी कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को होने लगा है। ICMR का भी कहना है कि कुछ लोगों में ऐसे लक्षण पाए जाने लगे हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस के हैं। इस म्यूकोरमाइकोसिस में क्या होता है पहले हम लोग ये जानें, और इस वीडियो में हम सारी बातें बताएंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस रोग क्या है, इसका उपचार एक्यूप्रेशर विधि द्वारा, आयुर्वेद विधि द्वारा तथा होम्योपैथी के विधि द्वारा किस प्रकार सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कोरोना ठीक होने के बाद जो जनित रोग हो रहे हैं उसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, इस सारी जानकारियों को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए यह वीडियो मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, सभी को जानने के लायक है, सभी को जानना ही चाहिए। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें कि लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं वैसे लोग भी सतर्क हो जाएं और इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उससे आगे जो जनित रोग है उस जनित रोग से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ICMR ने बताया है कि म्यूकोरमाइकोसिस ये जो रोग है वो कोरोना ठीक होने के बाद लोगों में आने का संकेत मिल चुका है। इसका मूल कारण है कि कोरोना के समय में अनियमित ढंग से स्टेरॉयड का खाना, अनियमित ढंग से स्वच्छता न रहना, ये सब इसके मूल कारण है कि शुगर का लेवल अनियंत्रित रहना। शुगर ज़्यादा होता है, इस कारण से ये सब परेशानियां आ रही हैं। म्यूकोरमाइकोसिस में होता क्या है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, तो इसमें श्वसन तंत्र में परेशानियां बढ़ जाती हैं। सांस लेने में तकलीफ़ होता है, नाक के पास, आँख के अगल बगल, चारों तरफ, कान के पास ये सारे दर्द होते हैं। कफ में खून आता है, खून की उल्टियाँ तक हो जाती हैं, आदमी बेहोश तक होने लगता है। म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ही खतरनाक स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे समय में करना क्या है, क्या कारण है? अनियमितता तो स्टेरॉयड को देने में हो गई, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनके चलते यह रोग हो रहा है, या फिर कोरोना के बाद भी लोग पीड़ित हो जा रहे हैं। उस समय भी बहुत ध्यान देने की बात है कि शुगर का लेवल हमारा बैलेंस रहे, स्वच्छता हमारे अंदर होनी चाहिए, खूब ढंग से सफाई होनी चाहिए। धूल जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है वहाँ धूल से बचने का काम करना होगा। एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन है ये, पर्यावरण द्वारा फंगस शरीर के अंदर प्रवेश कर जा रहा है और इस कारण सिर में दर्द, तेज बुखार, श्वास लेने की जो गड़बड़ी है, श्वास लेने में तकलीफ़, खून की उल्टी, कफ में खून आना,
आँख के पास दर्द, नाक के पास दर्द, कान के पास दर्द, ये सारी परेशानियाँ हो जा रही हैं। इसके लिए बचाव तो करना ही है। हम लोगों को खान पान में भी अपना सुधार रखना है, ताज़े फल लेने हैं, अधिक पीएच वाला फल लेना है। साथ ही अब मैं उपचार बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इसके हैं जो सारे दर्द, नाक, श्वसन तंत्र में गड़बड़ी, कान के पास दर्द, आँख से धुंधला दिखना, आँख की रोशनी तक जो चली जा रही है उसे रोकने में कामयाब है। मैं सबसे पहले एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में बताता हूँ। एक्स्ट्रा 28 ये आप देखेंगे, ये बीच का ये पार्ट एक्स्ट्रा 28, ये एक्स्ट्रा 28 है। यह बिंदु स्वेलिंग, आई, पेन सभी को ठीक करता है। GB16 पीछे के पार्ट में होता है, ये मैं फ़ोटो में आपको दिखा देता हूँ। GB14 ये भौं है, भौं से जस्ट ऊपर यह बिंदु GB14 का है। TW11 यह बिंदु TW11 है। UB9 यह फ़ोटो मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। LI8 यहाँ है, यह बिंदु LI8 है। LI20 ये नाक से जस्ट बगल में LI20 यह बिंदु है। GB26 यह बिंदु है। UB10 ये मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, UB10। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है LU11, यहाँ होता है। ये सारे एक्यूप्रेशर बिंदु, जितनी भी बातें मैंने बताई, नाक के पास दर्द होना, कंजंक्शन, नाक जो जाम हो जाता है, आँख के पास दर्द होना, आँख से धुंधला दिखना, अंधपन तक पहुंच जाता है, कान के पास दर्द होना, श्वसन तंत्र में गड़बड़ी, कफ में खून आना, खून की उल्टियाँ, ये सारे तरह के रोग में ये सभी बिंदुओं का अलग अलग कार्य है। और इन सभी बिंदुओं को प्रेशर दे करके हम लोग इससे निजात पा सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर कि एक एक बिंदुओं पर कम से कम 30 सेकंड से 45 सेकंड, 1 मिनट तक भी हम लोग पंपिंग की तरह प्रेशर दे सकते हैं। एक्यूप्रेशर द्वारा इन सभी जनित रोगों पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों मैं बता देता हूँ, अड़ूस एक पौधा है जिस पौधे का जड़, फूल और पत्ती, ये तीनों चीज़ म्यूकरमाइकोसिस में बहुत ही लाभदायक है। म्यूकरमाइकोसिस में जितने भी रोग मैंने पहले बताया कि ये रोग इसमें हो जाते हैं, उन सभी में खून की उल्टियाँ, श्वसन तंत्र में गड़बड़ी, नाक में दर्द, नाक के अगल बगल दर्द, दांत में दर्द, ये गाल के मसूड़े जो होते हैं वहाँ स्वेलिंग आ जाना, दांत में दर्द, कान में दर्द, ये सभी रोग में अड़ूस बहुत ही फायदेमंद। यह अड़ूस श्वसन तंत्र नलिका को फैलाने का भी कार्य करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने का भी कार्य करता है, लीवर को टोन अप करने का कार्य करता है। मंद है इसका पत्ता, इसका जड़ और इसका फूल, ये तीनों बहुत ही फायदेमंद है। अड़ूस का पिक्चर मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। इसमें इसके पत्ते
या फूल, इन दोनों का कूच करके और इसका 10 से 20 बूंद रस, इसका सेवन हमें एक बार करना चाहिए। इसके सेवन से ये सारी बातें, ये सारे रोग कंट्रोल होने लगते हैं। साथ ही साथ इसका जड़ है, जड़ को भी पीस करके हम लोग पी सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब अड़ूस का पौधा आपको नहीं मिल पाता हो, वैसे समय में हम लोग होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं। होम्योपैथी में जस्टिसिया अथोटोडा अड़ूस का ही बना हुआ यह दवा है। अड़ूस से जितने भी फ़ायदे मैंने बताए, वो सारे फ़ायदे वायरस में, किसी भी तरह का वायरस से इन्फेक्शन, वायरस के होने के बाद जनित रोग, उसमें जस्टिसिया अथोटोडा क्यू पोटेंसी का 5 बूंद हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को उससे जनित रोग से बच सकते हैं। साथ ही मित्रों, कुछ होम्योपैथिक दवाएं और उपयोग किया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जो आँख, नाक, कान, थ्रोट आदि में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, बेलाडोना, रस्टक्स, ये तीनों दवाएं 1000 पावर का 1 M पोटेंसी में, तीनों दवाओं का 2-2 बूंद 3 दिन तक रोज़ एक बार लेना है। साथ ही मित्रों, ऑस्मम सेक्टम, एज डायरेक्टा, कालमेघ, तीनों क्यू पोटेंसी में, और जस्टेसिया भी, चारों क्यू पोटेंसी में 5-5 बूंद दवा रोज़ाना 7 दिन तक लेना है। साथ ही थूजा 1 M सप्ताह में 1 दिन लेना है। इतनी दवाएं ले करके हम लोग निश्चित रूपेण म्यूकर माइकोसिस से बच सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कान में दर्द या नाक के पास दर्द हम लोगों को मास्क पहनने के कारण भी हो रहा है। मैं मास्क का एक और डिटेल्स भी बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो है 1 मिलीमीटर का 1 लाखवां छोटा रूप है। मतलब 1 मिलीमीटर से 1 लाख गुना छोटा है, और मास्क में जो छेद है वो उससे कहीं बड़ा है। तो निश्चित रूपेण कोरोना वायरस अंदर बाहर आ जा रहा है, और मास्क पहनने के कारण हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन छोड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड रहे हैं। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को रहने के कारण फिर से जो हम लोग श्वास ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में चला जा रहा है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी गिरा रहा है और श्वसन तंत्र में भी गड़बड़ियाँ ला रहा है, क्योंकि हमें लेना है ऑक्सीजन, और मास्क पहनने के कारण हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और कोरोना से बचाव भी नहीं हो रहा है। तो जो नियम है, उस नियम का पालन करते हुए हम लोग ये प्रयास ये करें कि जब एकांत में हों, जब किसी से मिल नहीं रहे हों, वैसे समय में हम लोग मास्क का प्रयोग न करें, और ज़्यादा मेल जोल भी अभी वर्तमान में रखने की आवश्यकता नहीं है। मेल जोल के समय में जहाँ धूल आदि हो, वहाँ पर हम लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता है कि कम से कम धूल आदि से हमें बचाएगा, जिस कारण श्वसन तंत्र में जो गड़बड़ियाँ चली जाती हैं, जो उसके इन्फेक्शंस चले जाते हैं, उनसे वो बचाने का कार्य करेगा। लेकिन एकांत में मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, जहाँ धूल आदि है, वहाँ पर मास्क पहने, मतलब कम देर के लिए ही मास्क पहने। प्रयास करें कि ये भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं जाएं। तो मास्क से संबंधित ये सारी बातें और म्यूकर माइकोसिस से संबंधित सारी बातें
उससे जनित रोग, उसका निवारण आदि सभी को इसका पालन करेंगे। एक्यूप्रेशर बिंदु, आयुर्वेद और होम्योपैथिक के सम्मिश्रण से निश्चित रूपेण इस रोग में हम लोग विजय पाएंगे। और कोरोना के बाद जो जनित रोग है, कोरोना से ठीक होने के बाद जो जनित रोग है, इस रोग पर भी हम लोग विजय पाएंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा यह वीडियो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।